बारे में क्या राय है? ये एक डिबेट हो रही है पूरा मुल्क में कि तीसरे नंबर के एक जज को चीफ जस्टिस क्यों बनाया गया? देखिए जी, सबसे पहले तो आलिया का चीफ जस्टिस बनना एक खातून का हमारे लिए ऑनरेबल चीज़ है। ये भी अच्छा काम कर दिया, हमने ख्वातीन के लिए कोई रास्ता निकाला। दूसरा, कानूनी तौर पर ये हो सकता है, लगाया जा सकता है। बाकी डिबेट ख्वाहिश किसी मुअय्यन शख्स की, किसी एक आदमी की ख्वाहिश पसंद नापसंद वो मैटर नहीं करती। क्या कानूनी तौर पर तीसरे नंबर से या चौथे नंबर से किसी भी शख्सियत को उठा के आप चीफ जस्टिस लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। अब वैसे करते रहे, पसंद किसी को नहीं आएगा, किसी को पसंद आएगा। आई थिंक कि बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन इसकी कोई मिसाल मिलती है? मिसालें हैं मौजूद। फिर कह रहा हूं कानूनी तो देखिए, आप एक रेगुलेशन में चल रहे हैं। आपने कहा हम एक सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे थे। एक बहुत मायानाज और जिसके ऊपर नहीं उठा सकता, आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट को पकड़ के अगर चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर लगा दिया, इसमें एतराज क्यों है? क्यों हम चाहते हैं कि मेरी ख्वाहिश का, मेरी पसंद का, मेरी पॉलिटिकल जो मेरी अप्रोच है उसके मुताबिक जो मुझे ख्वाहिश है, जो मुझे लेकिन इससे एक रास्ता भी तो खुल रहा ना पिक एंड चूज का। आपको अगर सीनियर मोस्ट पसंद नहीं है या आपके केसेस पे कुछ एतराज है। 5000 साल की तारीख ये है कि पिक एंड चूज जब आप कौम के लिए, मुल्क के लिए करेंगे और बायस्ड नहीं होंगे और ठीक बंदों को लेके आएंगे तो आपके मामला ठीक होंगे। ये पूरी हिस्ट्री है, तारीख है दुनिया की। और हमारा क्या सिस्टम ठीक है? अगर आज हम एक सिस्टम को ठीक करने के लिए पिक एंड चूज ठीक कर रहे हैं, या तो पिक एंड चूज में एतराज निकालिए कि इस पर्सनैलिटी के अंदर ये फ्लॉ है, इस पर्सनैलिटी के अंदर ये नजरअंदाज किया गया है किस सीनियर मोस्ट को, उसमें क्या फ्लॉ है? कोई फर्क नहीं पड़ता नजरअंदाज। उसमें क्या फ्लॉ है? मैं बहुत सारे फ्लॉज निकाल भी सकता हूं, लेकिन फोरम नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। मैं गुजारिश होने या इनको बोलने दें या मैं अपनी बारी अपनी बारी पे बोल। फ्लॉज निकालने का ये फोरम नहीं है। जिन लोगों ने इसको काम किया वो इस काम को जानने वाले लोग हैं। फ्लॉ निकालने का ये फोरम नहीं है। या तो हम किसी दिन बैठ जाएं और ऐसी डिबेट लेके आए कि फ्लॉज निकालें और फिर उसके बाद फ्लॉज भी ऐसे पॉजिटिव तरीके से निकालें। आप सीनियर मोस्ट जज के फ्लॉज नहीं निकाल रहे, क्यों निकालें? तो फिर आप जो तीसरे नंबर के जज हैं या चौथे नंबर के या पांचवें नंबर पे, उसके लिए आप कैसे कह सकते हैं कि मैं कह रहा हूं आप उसको चेक कर लें। मेरी इस कंसर्न, मेरा पॉइंट पहला क्या है, आर्गुमेंट क्या है कि ये कानूनी तौर पर ठीक हुआ। आप साबित कर दें कि कानूनी किसी इजाजत नहीं देता। रिवायत शिकनी हुई है। रिवायतें छोड़े, सुप्रीम कोर्ट का केस है, रिवायतें तो 14 साल के बाद जिस तरीके से लोग नॉमिनेट हो गए जस्टिस की, वो बहुत अजीब है। सही है। चलिए माइजा हमीद साहब, रवायतों के ऊपर हम चलें। एक सवाल बड़ा अहम है रोकड़ी साहब, और वो ये है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा को किसी भी फर्म के जरिए या किसी भी और तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। साबित कर देता हूँ। कांग्रेस के अंदर पहली आती है, उसके बाद सेकंड टेक में आ जाता है अक़वाम मुत्तहिदा। ठीक। लॉबिंग फर्म, ये भी आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, लॉबिंग फर्म ने इंडियंस का जो इन्फ्लुएंस था वहां पे वो इस्तेमाल किया। लॉबिंग फर्म ने इजरायली इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। और ये बुनियाद इस सारे की क्या थी? क्योंकि बुनियाद बनानी थी किस मौके पर क्या काम हो रहा है। बुनियाद बनाई गई इंसानी हकूक। इंसानी हकूक की आड़ में वहां पर ये चीजें चलती हैं। ठीक। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उन्होंने अपने बंदों को चुना और ये हो सकता है। आप आज जाएं और लॉबिंग फर्म के ऊपर पैसा लगाएं, आप मुलाकातें करें उनके कांग्रेसमैन के साथ और कर करा के ये हम वो खा रहे हैं बीज बोया हुआ, आज उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं कि जहां अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर में इंडियन आर्मी की एट्रोसिटीज को उभारा जाता था और बताया जाता था, आज वहां पर पे बैक कर रहा है क्योंकि हमने सही काम किया। इंडियंस, इजराइलीज, आज मीडिया देख लें, इंडियंस का मीडिया उठा के आज देख लें और इस अक़वाम मुत्तहिदा की पूरी रिपोर्ट को देख लें, कौन कहां पर तालियां मार रहा है, कौन किस बात को उछाल रहा है, कौन किस बात को सोशल मीडिया पर। क्या ये एंटी पाकिस्तान रिपोर्ट है? डेफिनेटली। और क्या? कैसे? नहीं तो मुझे आप ये बताएं, ये और कोई रिपोर्ट है अफगानिस्तान के बारे में? नहीं, पाकिस्तान के बारे में है। क्या रिपोर्ट है कि बहुत बड़ा जाबिर मुल्क है, बड़ा जालिम मुल्क है। उन्होंने एक 75 साल के ऐसे आदमी बूढ़े को कि जिसकी जिंदगी वो बहुत मुझे तो इसमें और राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं लगता। राना सनाउल्लाह साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी, कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। गुजारिश राना सनाउल्लाह साहब से पूछिए। मैं समझता हूं हर कानूनी तकाजा पूरा किया गया। मैं समझता हूं राना साहब के पास को होगी प्ली कि वो समझते होंगे नहीं, वो समझते हैं कि नहीं पूरे किए। वो कहते हैं किसी इंसाफ पसंद जज के पास जाएंगे, केसेस खत्म हो जाएंगे। मैं वही कहता हूं। मैं ये कहता था 4 साल जब आपकी हुकूमत थी और जेलों के अंदर जब लोग सड़ मर रहे थे और लोग तरस रहे थे, आपने कोई इस्लाहात ले आनी थी ना। आपको लोगों ने रिफॉर्म्स के नाम पे वोट दिया था ना, तो कर देना था ना वो काम। आज आप हो गए मजलूम और आपकी मजलूमियत के लिए आज हमें अक़वाम मुत्तहिदा लिख रही है। अक़वाम मुत्तहिदा को हम कहेंगे कश्मीर को देखो, उनको कहेंगे गजा को देखो, इंसानी हकूक जहां पर पामाल हो रहे हैं वहां देखो।
अक़वाम मुत्तहिदा से अपनी लॉबिंग करके कुछ लोगों को साथ मिला के आप लेटर लिखवा देते हैं। कौन सा ऐसा काम है जिसमें इन्होंने पाकिस्तान को डिग्रेड करने की, इंटरनेशनली पाकिस्तान को खराब करने की, चाहे आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, चाहे आप यूनाइटेड नेशंस की किसी जगह पे चले जाएं, चाहे आप यूरोपियन यूनियन में चले जाएं, इनके बंदे लॉबिंग कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने मुल्क को डिग्रेड करो। इसमें किसको शक है? वो हमें शक है, हमें कोई शक नहीं। पूरे तकाजे पूरे किए गए। इमरान खान जो अंदर है न वो कोई ऐसा अजियत के अंदर है, अजियत के अंदर जो लोग थे या होते हैं उनका ख्याल किया जाए, जो लोग गरीब और जो लोग जिनका पूछने वाला कोई नहीं होता उनका ख्याल सही है। और हमें मालूम है कि अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक का कश्मीर में कितना ख्याल कर रही है और गजा में कितना ख्याल। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस तो हो सकता है क्योंकि इंडिया ने भी इन्फ्लुएंस किया हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर के मामले पर। सुना वो कह रहे हैं कि एक तो ये वायलेशन हुई आइन की, दूसरा वो कहते हैं कि ये एपेक्स कोर्ट क्या उसको वैलिडेट करेगी, और अगर ऐसा करेगी तो ये तो फिर नेसेसिटी ऑफ, ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है वो दोबारा से इन्वोक हो जाएगा। ये उन्होंने किसको कहा है? आपको और मुझे कहा है? नहीं। किसको कहा है? ये उन्होंने अपने साथ वाले अपने साथियों को सुनाया। अच्छा। और आई कंसिडर अगेन कि पॉलिटिकल बायस्ड जो ओपिनियंस होते हैं एट दिस मोमेंट, मैं उनके ऊपर क्या कलाम करूं और क्या बोलूं, किस तरफ जाऊं। हम ये चाहते हैं कि जुडिशियल सिस्टम ऐसा हो कि वो पॉलिटिकल बायस्ड ना हो और वो इतना 2+2 4 के ऊपर चले कि पाकिस्तान बचे और पाकिस्तान आगे तरक्की। अगर एक जज साहब ये राय देते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है 8 फरवरी को, तो आप उसको पॉलिटिकल बायस कैसे कह सकते हैं? मैं नहीं समझता हूं कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। आप नहीं समझते? मैं एज ए पॉलिटिशियन वो समझते हैं। वो समझते हो तो फिर आप उन पे अलेज क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा हूं, ये आप कह रहे हैं। मैं आप कह रहे हैं ना कि बायस पॉलिटिकल बायस मैं ये कह रहा हूं कि चीजें चल रही हैं। मेरे मुंह से आपने कई ऐसी कोई लूज चीज सुनी है? मैं अजहर सिद्दीकी साहब जिन दोस्तों को कहता हूं कि मैं असगर खान रोखड़ी का बेटा हूं, एक बड़े वकील का बेटा। तो आधी वकालत हमें भी पता है कि कौन सी बात कहां कर रही है। देखिए काम हुआ क्या, 4 साल की गवर्नमेंट में इट वाज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ इमरान खान, एक कंप्लीट डिजास्टर था। उसके बाद खेल खेला गया, उसने कहा मैं खेलूंगा और खेल खेला गया। 3 काम उसने बहुत कमाल के किए, मैं पेवस्ता को उससे जोड़ रहा हूं, गुज़श्ता से पेवस्ता। 3 काम बहुत कमाल किए उन्होंने। लॉबिंग फर्म्स टॉप की हायर की। इन्होंने कहा कि मवाद जो है ना उनके पास, अक़वाम मुत्तहिदा के पास ना ऐसा था कि कमाल था। वो भाई कौन देने वाला था मवाद? अक़वाम मुत्तहिदा इतनी कमाल की कि उसको मवाद एक एक चीज का मिले, मवाद प्रोवाइड। नंबर 1 फर्म आपने कहा, फर्म जिन्होंने कमाल किया। नंबर 2 काम इन्होंने सोशल मीडिया को, ठीक है, इन्होंने कमाल इस्तेमाल किया और उसके अंदर डिसेप्शन और डिसइंफॉर्मेशन का इन्होंने जो काम किया, और फिर दूसरी दुनिया के पाकिस्तानियों के दिमागों को तीसरा काम इन्होंने एक और कमाल किया। इन्हें पता था कि हमने जो कमाल किए हैं ना आगे हमने फंसना है। फिर उन्होंने इस मुल्क के टॉप प्रोफेशनल लॉयर्स को पॉलिटिशियंस में कन्वर्ट किया। अच्छा, और अच्छा काम किया। यही तो कह रहा हूं, ये 3 ऐसे काम किए कि जिसके ऊपर वो 4 साल की हर गंदगी, वो 4 साल का जो तबाही थी गवर्नेंस की, चाहे इकोनॉमी है चाहे हर चीज, हम पार्टी में थे ना। आप कहते हैं कि जेन्युइनली वो पब्लिक में मैसेज में मकबूल नहीं है। मकबूलियत और चीज है, पॉपुलिज्म इज समथिंग एल्स। फिर 4 साल की गवर्नमेंट के वक्त जब हम थे ना, उस वक्त मुकम्मल पार्टी गालियां निकाल रही थी और मुकम्मल पार्टी तंग आ चुकी थी अवाम समेत। सही है। लेकिन उसके बाद खेल खेला गया और पाकिस्तानी कौम है, इसके साथ खेल शॉर्ट टर्म मेमोरी है। खेल खेलें, जो मर्जी खेल खेलें, फिर जो मर्जी अच्छा खेल। पाकिस्तानी अवाम झांसे में आ गए, 8 फरवरी झांसे में आई हुई है अभी तक। अच्छा। एक बहुत बड़ा तबका, लेकिन अभी चीजें खुल रही हैं। एब्सोल्युटली नॉट भी खुल रहा है, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा भी खुल रहा है, अमेरिका के हम खिलाफ हैं वो भी खुल रहा है। आज कौन किसके साथ कहां पर खड़ा हुआ है मेरे साथ। फिर आप ये समझते हैं रोखड़ी साहब के जमहूरी सिस्टम जो है वो तो फिर सोसाइटी को सूट ही नहीं करता। देखें, अगर किसी के लोगों को माउफ करके दिमागों को जो है वो आप किसी तरह से अप्रोच करके उनसे वोट ले लें, तो ये तो फिर आप जमहूरियत तो इस तरह नहीं चल सकती। हुआ ना, आपने दीन, तो बहुत बड़ा सुकुम है जमहूरियत है ना सर। हमारी कौम में सुकुम है, हम मजहब के नाम पे एक्सप्लॉइट होते हैं। हमारी कौम को सबसे ज्यादा बेहतरीन अगर एक्सप्लॉइट करना है मजहब के नाम पे। ये बच्चा भी है, किसी ने उधर वहां पे जला दिया सवात के अंदर, तो सर फिर इलेक्शन तो सूट ही नहीं करते। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, आप फिर एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। हम एक्सट्रीम राइट से एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं जाते। हम कहते हैं हमने दरमियान ऐसा रास्ता निकालना है जिस पे मुल्क बचे और चले। तो वो रास्ते निकल रहा है। इलेक्शन को पंजाब गवर्नमेंट या केपी गवर्नमेंट आपने तो नहीं उड़ाई थी, आपने खत्म नहीं की थी, उसने सारी गवर्नमेंट्स अपनी खुद खत्म की हैं। उसको जब बैठना चाहिए था अपोजिशन के अंदर, उसने कहा नहीं बैठूंगा
और उसने ये मूवमेंट खुद शुरू की। उसने हकीकी आजादी के नाम के ऊपर कि जी हम अमेरिका से आजादी ले रहे हैं, और ले लिया अमेरिका से आजादी, कांग्रेस जब साथ खड़ी। सर ये तो एनालिसिस हो गया ना आपका इमरान खान के ऊपर, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई। ये तमाम, लेकिन रोकड़ी साहब ये इसमें गलत क्या है? ये तमाम वो चीजें जो ऑन ग्राउंड हुई हैं, लोगों के साथ खेला गया है। अच्छा। लोग मैच्योर नहीं थे हमारे हल्के जो है ना, जो हम हर जगह इस्लामाबाद नहीं है। ठीक है। जो बच्चा कुहाट बैठा है या मियावाली पहाड़ के ऊपर बैठा है और इसके अंदर इस्लामाबाद में तो सबसे ज्यादा वोट पड़ा है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, पढ़े लिखे लोग हम नहीं मानेंगे ना, हम उसको मानेंगे जो जीता है। 2018 के इलेक्शन में हमें मालूम है कि किस तरीके से फिर इन पर इल्जाम लगते थे, इनके ऊपर किस तरह इल्जाम लगते थे। तो ये ना हो ना कि मेरे लिए हर चीज ठीक और दूसरे के लिए हर चीज गलत।